जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपसे कहा था कि हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे और देवी पाटन मेले की स्थिति से आपको अवगत कराएंगे। तो ये देखिए बेसिक शिक्षा विभाग बलरामपुर एंड ब्लॉक तुलसीपुर का स्टॉल, और ये हमारी वीरांगनाएं बहनें और ये शिवाजी सरीखे पुरुष साथी हमारे। ये देखिए हमारे संजय सर, पुष्पेंद्र सर अपने अपने टीएलएम्स के साथ और जो भी विभाग से मिली हुई सामग्रियां उनके साथ आपके बीच में है। आइए मैं आपको पूरे स्टॉल का भ्रमण कराती हूं। अभी एसडीएम सर अवलोकन करके जा चुके हैं और साथ ही में स्टॉल छोटा पड़ गया है, हमारे पास इतनी सामग्री आ चुकी है, हमारे टीचर्स का कहना है। चलिए मैम, कैसे लग रहा है आपको ये स्टॉल और कैसा लग रहा है इस मेले में आकर? मेले में आके स्टॉल लगा के सबको जानकारी देके बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी आ रहे हैं मेले में घूमने, वे सारी चीज़ों को देख करके जा रहे हैं और जानकारी लेकर के जा रहे हैं कि हमारी सरकारी स्कूलों में निःशुल्क सुविधाएं किस तरीके से दी जा रही हैं। अच्छा, तो आप किस विद्यालय से हैं मैम? उच्च प्राथमिक विद्यालय देवी पाटन। अच्छा, और ये मैम आप कहाँ से हैं? प्राथमिक विद्यालय मोड़ाझार। अच्छा, क्या लेकर आई हैं? ये कटआउट्स बनाए हैं और ये मास्क बनाए हैं जो कि बिग बुक से रिलेटेड हैं, जो हमको बुक्स विभाग द्वारा मिलती हैं उनसे रिलेटेड। और ये बिग बुक की ये कॉपी बन रहे हैं। वाह, इस बिग बुक से आप कैसे पढ़ाती हैं बच्चों को? ये देख के ही बच्चे उससे अपने आप कहानी भी बना सकते हैं अपने शब्दों में। पहले हम उनको कहानी जो बिग बुक से सुनाते हैं ऐसे से, और उसके बाद फिर ये खुद बताते हैं कि ऐसे इसको देख के क्या क्या था, एक मुर्गी थी, उसकी 3 चूजे थे, जो भी उसमें कहानी लिखी है। अच्छा, बहुत अच्छे। और ये क्या ऊपर टांग रखा है बरखा जी? सब लोग आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये बहुत प्यारी लग रही हैं, वेजिटेबल्स हैं। ये देखिए व्यूअर्स, इसका नाम है बेसिक शिक्षा विभाग। प्रतिभा की, कला की, हिम्मत की, कर्मठता की, लगन की कोई कमी नहीं है। तो बरखा जी बताइए, ये क्या, किस लिए वेजिटेबल्स, ये क्या आप कहती हैं इसको, क्या है ये? वेजिटेबल्स हमने बनाए हैं प्राइमरी लेवल की कक्षा 1 और 2 के लिए कि बोलो। किसी बच्चे को हमने बताया टोमेटो। अब बच्चे टोमेटो को जब देख लेगा और उसे और अच्छे से वो पहचान पाएगा, साथ में उसके ऊपर वो कहानी बना सकता है, कविता बना सकता है। इसलिए ये आपके पीछे दिख रहा है बड़ा प्यारा सा पोस्टर है, ये क्या है? ये एमडीएम का पोस्टर है। हमारे यहाँ किस तरह पौष्टिक भोजन बच्चों को दिया जाता है, कितनी साफ सफाई से बनाया जाता है, इस चीज़ को प्रदर्शित इस पे उमा मैम का नाम लिखा हुआ है। उमा मैम बहुत कलाकार हैं। और ये प्यारे प्यारे मास्क भी हैं, आप लोग देख सकते हैं, आधा फुल टीम के मास्क नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये बीच वाला जरा सा हमारे व्यूवर्स को बैनर देखने दीजिए, ये क्या लिखा हुआ है, कौन बताएगा? रंजना मैडम, आप जरा सा बताइए। अच्छा, हम अभिभावकों को जागरूक कर रहे हैं हाँ। कि वो अपने बच्चों का नामांकन पास के परिषदीय विद्यालय में कराएं। अच्छा, और उन्हें निःशुल्क जो सुविधाएं मुहैया होंगी तो विभाग द्वारा। आपके विद्यालय में मैं सभी से ये क्वेश्चन कर रही हूँ, ऐसा क्या खास है कि लोग प्राइवेट स्कूल में ना जाके आपके विद्यालय में आए एडमिशन कराने? निःशुल्क है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है और क्लासों में हाईली क्वालिफाइड वेल मेंटेन्ड टीचर्स हैं। टीचर्स हैं। प्राइवेट स्कूल्स में नहीं मिलेंगे। अच्छा, इधर संजय सर, आप बताइए कि आपका विद्यालय, आपकी परिषदीय विद्यालय, पुष्पेंद्र जी आप भी आ जाइए, इकट्ठे हो जाइए आप लोग। ऐसी क्या खास बात है कि वो प्राइवेट स्कूल ना जाके आपके विद्यालय में आए? बेसिक शिक्षा परिषद ऐसा क्या दे रहा है? बेसिक परिषद के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूल में जो है ना, हमारी सरकार में पिछले कुछ वर्षों में जो है ना बहुत ही, ये समझ लीजिए कि बड़े ही मजबूत कदम उठाए हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ना के बराबर कम से कम संसाधन में और इतनी अच्छी मतलब सुविधा मुहैया कराई है बच्चों के लिए। बहुत ही मतलब शिक्षा का उत्थान और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए गए हैं ताकि बच्चा आगे बढ़ सके ना। बच्चों की शिक्षा में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी करने के लिए गवर्नमेंट ने जो ना
एक गाइडलाइन के तहत मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है ना एक मार्ग दिया है टीचर्स के लिए, जैसे शिक्षक संदर्शिका के माध्यम से पढ़ाना, निपुण तालिका उठा के दिखाते जाइए, शिक्षक संदर्शिका के माध्यम से पढ़ाना और निपुण तालिका और निपुण क्या नाम है सूची के माध्यम से जो है ना बच्चों को पढ़ाना। निपुण सूची में ये निपुण तालिका है, इस प्रकार से निपुण सूची होती है। निपुण सूची में जो है ना दक्षताएं दी होती हैं, जिन दक्षताओं के आधार पर टीचर्स को काम करना होता है और बच्चों को शुरू से लेकर एक सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ना होता है, बच्चों को पढ़ाना होता है। और हमारे बच्चे ने जो उपलब्धि प्राप्त कर ली है उसके सामने वो डेट लिख दी जाती है, ताकि हमें पता रहे हमारा बच्चा किस पायदान पर है और कितनी मेहनत की उस बच्चे को आवश्यकता है। अच्छा। और भी बहुत सारी प्रिंट सामग्री सरकार के द्वारा मुहैया कराई गई है, जिनके माध्यम से बच्चे बहुत मतलब विकास बच्चों में जो ना बहुत अच्छे से हो रहा है और बच्चे दिन प्रतिदिन सीख रहे हैं और बहुत अच्छे। तो आपका विद्यालय निपुण विद्यालय हो चुका है? हाँ मैम, मेरा विद्यालय लगभग निपुण विद्यालय मान के चलिए हो जाएगा, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा। अच्छा, और ये देखिए रंजना मैम, ये जो टैबलेट है ये क्या सरकार ने दिया है? अच्छा, थोड़ा सा दिखाइए। तो इस तरह के टैबलेट क्या आपके विद्यालय में सभी बच्चों के पास है? प्रत्येक विद्यालय में 2 टैबलेट मिले हैं। अच्छा। इंचार्ज के प्रधानाध्यापक के पास और एक सहायक अध्यापक। अच्छा, तो इससे आप कैसे बच्चों को फ़ायदा पहुंचाती हैं? मैम, इसमें मैंने जो लोड कर रखा है दीक्षा ऐप, रीड अलोंग ऐप और पेंडा ऐप है। तो दीक्षा ऐप से जैसे बुक्स है, इसमें QR कोड है, तो उसको मैं जब स्कैन करती हूँ तो ये सब हिंदी पार्ट मतलब इतने सारे वीडियोस खुल के आ जाते हैं। अभी मैम अपडेट हो रहा है। हाँ ठीक है। हाँ, तो ये स्कैन बच्चे कर लेते हैं तो वो अपने आप से पढ़ लेते हैं, उसमें टीचर पढ़ा रही होती है, उसमें वीडियोस अपलोड होंगे, है ना? तो ये देखिए। अच्छा, जब तक मैम का अपलोड हो रहा है, मैं फिर से एक क्वेश्चन आप लोगों से करना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं और वही पर्व हम लोग मना रहे हैं ना, 8 वर्ष सेवा के, सुशासन के, सुरक्षा के। तो आप लोग कैसे देखते हैं बेसिक शिक्षा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कितनी उपलब्धियाँ हासिल कर पाया है? बदल गया है। अच्छा। हाईली डिजिटल जो है, डिजिटल शिक्षा हम लोग दे रहे हैं, बेसिक शिक्षा। अच्छा, तो जिस तरीके की सुविधाएं आज बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही है, शायद मैं नहीं समझती कि प्राइवेट स्कूलों में भी उस तरीके की सुविधाएं बच्चों को मिल रही है। स्मार्ट क्लास के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और स्किल डेवलपमेंट के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे FBD की लैब स्थापित की गई है, जिसमें बच्चों की स्किल डेवलप हो, उनकी क्वालिटी, उनके अकॉर्डिंग उनके अंदर क्या क्षमता है, वो क्या कर सकते हैं। साइंस लैब, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स। अच्छा, ठीक है। ये सारी बातें तो हमारे व्यूवर्स जान गए कि आप लोग एकेडमिकली बहुत कुछ कर रहे हैं, बेसिक शिक्षा विभाग बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब मैं आ रही थी तो बाहर मैंने एक चीज़ देखी थी कि उसमें लिखा हुआ था कि आस्था भी, संस्कृति भी, सम्मान भी, है ना? और ये मेला कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को प्रमोट करने के लिए है। तो क्या बेसिक शिक्षा विभाग में विद्यालय स्कूली पढ़ाई में भारतीय संस्कृति को भी इंक्लूड किया जाता है? बिल्कुल इंक्लूड किया जाता है। हम भारतीय संस्कृति से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। समय समय पर भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का भी आयोजन किया जाता है, जो हरिद्वार शांति कुंज के द्वारा जुड़ी हुई है संस्था भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, जो वर्ष में एक बार परीक्षाओं का भी आयोजन करवाती है, जिसमें हमारी बेसिक शिक्षा विभाग के बच्चों को भी इस मौका दिया जाता है। तो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। अच्छा, योगाभ्यास वगैरह भी कराया जाता है जी। जैसे हमारी संस्कृति कहती है कि सबसे पहले हम ईश्वर का ध्यान देना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे विद्यालय में हमेशा फॉलो की जाती हैं और हमेशा समय समय पे विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। हाँ, अमृत महोत्सव बहुत हमने सुना है। संस्कृति हमारी नारी का सम्मान करना भी सिखाती है और नारी सशक्तिकरण, मिशन शक्ति कुछ है आपके पास? मिशन शक्ति पे दिखाइए। इसमें बनाया था एक मॉडल, जिसमें सशक्तिकरण के द्वारा नारी के विभिन्न रूपों को दर्शाया गया था। इसके अलावा मिशन शक्ति के रूप में बहुत सारे DLM बनाए गए हैं, जिसमें बच्चों को बहुत सुंदर, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और बताई जाती हैं। मिशन शक्ति का हाँ, अरे वाह अरुणिमा जी, भाई इनको तो हम सैल्यूट करते हैं। बहुत अच्छा। मैम आप भी कुछ बताइए, आप कहाँ से हैं? कस्तूरबा से जी।
जी। हमारे यहाँ जो स्कूल है बोर्डिंग स्कूल है, यानी आवासीय विद्यालय। हमारे यहाँ बच्चों को पूरा हर चीज़ निःशुल्क मिलता है, रहने से लेकर के खाना पीना बेड हर चीज़ उनको निःशुल्क मिलती है। और मॉर्निंग में स्टार्टिंग योगा से होता है, उसके बाद बच्चे अपना दैनिक जो कार्य होता है वो निपटाते हैं, उसके बाद बच्चे अपना फिर नाश्ता करते हैं, प्रेयर होता है, उसके बाद स्कूल का जो कार्यक्रम था वो चलता है। उसके बाद बच्चे जब खत्म हो जाता है स्कूल का सेशन, उसके बाद बच्चे अपना 1 घंटे 2 घंटे 1 घंटे रेस्ट करते हैं। फिर इवनिंग टाइम में सामने से प्ले होता है, उसमें जूडो कराटे हमारे यहाँ गेम टीचर जो वो सिखाती हैं, ये सब चलता है। बाकी हमारी जो यहाँ क्लास है वो स्मार्ट क्लास है, वो स्मार्ट हमारे यहाँ की जो क्लास है वो स्मार्ट क्लास है। स्मार्ट क्लास में हम लोग बच्चों को स्मार्ट बोर्ड काफ़ी बड़ा स्मार्ट टीवी आया है, उससे हम लोग बच्चों को जो ट्रिपिकल मतलब होता है बच्चों को उसमें हम लोग दिखाते हैं और टॉपिक को पूरा खोल देते हैं, उसमें टॉपिक पूरा खुल के आ जाता है। हम लोग उसमें डालते हैं लेसन का नाम वगैरह तो खुल के आ जाता है। फिर जिसमें बच्चों को डिफिकल्ट होता है हम लोग उससे भी समझाते हैं, प्लस हम लोग खुद भी बताते हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत अच्छा लगा। ये तो आपने टीचर्स की बात बताई, करिकुलम की बात बताई। अब बस मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है, अभिभावकों का क्या रुझान है? सरकार के इतने प्रयास जो किए जा रहे हैं बेटियों की शिक्षा के लिए, बेटों की शिक्षा के लिए, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी अधिकारीगण सब लोग प्रयासरत हैं। मैं देख पा रही हूँ ये सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, सभी लोग अपने अपने लेवल पे बेस्ट कर रहे हैं, मगर जो लाभार्थी होते हैं है ना, अभिभावक गण या जन समुदाय, उन पर क्या असर पड़ रहा है? समुदाय हमारे साथ जुड़ रहा है, समुदाय की सोच बदल रही है, हमारे सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ रहा है और जब भी जरूरत होती है हम लोग एसएमसी मीटिंग और पीटीएम वगैरह